वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। सो देखिए क्लास 10 बच्चों के लिए, स्पेशली आईसीएसई 10th बच्चों के लिए ये जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पिछले 2 क्लास में कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है, जैसे फार्मूला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड सब बता चुका है। आज के लिए क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता करेंगे। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, सपोज ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए शुड नॉट बी 0, इफ ए इक्वल टू 0 इट्स नो मोर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप फार्मूला मेथड में कैसे निकालते हैं, तो एक्स इक्वल टू रूट्स कैसे निकालते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड 2a, ये होता है फार्मूला। दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट, डी बोलते हैं इसको, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी हिसाब से इस d के ऊपर ये जो नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड करता है। कैसे सर, अगर ये 0 हो जाता है, इफ d इक्वल टू 0, देखिए ये प्लस माइनस नहीं आएंगे और पूरा 0 हो जाएंगे, जो दो 2 रूट्स आर इक्वल हो जाएंगे, माइनस b बाय 2a। रूट्स आर कैसे लिखेंगे, इफ d इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, रियल एंड इक्वल कब होगा, अगर d इक्वल टू 0 हो जाएंगे। इफ d लेस देन 0, लेस देन 0 क्या होता है सर, नेगेटिव। नेगेटिव का रूट ओवर आप कभी निकाल नहीं सकते, जैसे -4 का रूट ओवर अब निकाल सकते हैं क्या, कभी कभी बच्चों बोल देते हैं -2, नहीं, गलत, बिकॉज -2 into -2 +4 हो जाएंगे, नेवर यू गेट -4, सो वी कैनॉट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव numbers. Okay, so if d less than 0, no real roots, no real roots, roots निकलेंगे नहीं। if d equal to 0 हो जाएंगे देन पॉजिटिव का रूट निकलेंगे, तो एक प्लस आएंगे एक माइनस आ जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बट डिफरेंट, अनइक्वल, जो भी आप बोल सकते हैं। ओके, ये होता है d के ऊपर डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। याद रखो ये तीनों कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसी हिसाब से देखिए थोड़ा सा ये जो इनइक्वालिटी, आपको इनइक्वालिटी की भी मालूम होना चाहिए। इनइक्वालिटी मींस क्या, और ये समझाता हूं आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। याद रखो, पेन पेपर निकालो, देखने से कुछ नहीं फायदा होगा, अगर आप देखिए इसको नोट्स बनाएंगे तो आप अच्छा बना करेंगे, ठीक है। देखिए ये इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करती है, एक चैप्टर भी है आपके, सेकेंड चैप्टर, तो इसी को थोड़ा सा रिवाइज में कर देता हूं यहाँ पे। अगर देखिए सपोज 2 लेस देन 5, इनइक्वालिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट अभी, अगर माइनस बोथ साइड में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा सर, इनइक्वालिटी मस्ट बी चेंज्ड। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, इवन माइनस माइनस यू कैंट कैंसल, ठीक है। When you multiply or divide negative number, then inequality must be changed। याद रखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, दोनों साइड में कुछ कुछ, सपोज जैसे 2 लेस देन 5, नाउ एडिंग +3 ऑन बोथ साइड, +3 हियर आल्सो +3, सो 5 8, सेम इनइक्वालिटी डजंट चेंजेस। तो इसी हिसाब से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज, इफ माइनस इज मल्टीप्लाइड ऑन बोथ साइड और डिवाइड ऑन बोथ, नेगेटिव डिवाइड ऑन बोथ साइड, देन इनइक्वालिटी मस्ट बी चेंज्ड। इसी हिसाब देखिए, अगर एक वैवी कर्व मेथड होता है, क्लास थोड़ा सा 11 में आएंगे, बट आपके लिए मैं यहां से समझा देता हूं। अगर थोड़ा सा जैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, सपोज x - 2 इंटू x - 3 लेस देन 0 होता है, वैवी कर्व मेथड क्या होता है, ऑलवेज यू ट्राई टू पुट लेस देन 0 और ग्रेटर देन, सबको इधर लेकर और उधर लेकर है, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 बना दीजिए। दिस शुड बी फैक्टर होना चाहिए। वैवी कर्व मेथड क्या होता है बताता हूं आपको, इसको फैक्टर बना दीजिए, जो एक्सप्रेशन दिया होगा इसी हिसाब से एक फैक्टर बना दो, ठीक है। तो और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 होगा, और एक्सप्रेशन शुड बी इन फैक्टर फॉर्म होगा। तो इसी हिसाब से ये जो मेथड मैं बता रहा हूं वही कर्व मेथड, तो इसी का अप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकाल दे, क्रिटिकल कहां से 0 होता है, देखिए x - 2 0 होगा तो नंबर लाइन ड्रा कर दीजिए। इफ x - 2 0 होगा देन x इक्वल टू नंबर लाइन में 2, इफ x - 3 0 होगा, x इक्वल टू 3, सो 3 कहां जाएंगे, नंबर लाइन के 2 का बाद और बिफोर, यहां पे आएंगे 3। इसी हिसाब से अभी देखिए,
तो ये जे और आज इट इज पॉजिटिव, होल इज पॉजिटिव, राइट साइड से स्टार्ट कर दीजिए, ये होता है पॉजिटिव। अगर 3 का क्रॉस करेंगे, 3 का जो पावर होता है, जो पावर है ना ऑड पावर, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये जो पावर अगर ऑड होगा तो चेंज होगा, चेंज मीन्स प्लस विल बी माइनस, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इवन हो जाएंगे तो कंटिन्यू, जो यहाँ पे है वही कंटिन्यू करेंगे, याद रखो। अगर पावर ऑड हो जाएंगे तो चेंज, इवन हो जाएंगे तो कंटिन्यू। तो अभी देखिए 3 क्रॉस करती हूँ, सो 3 का जो पावर होल का पावर ऑड होता है तो चेंज माइनस। तो फिर 2 क्रॉस करती हूँ, सो 2 का पावर जो पावर ऑड होता है चेंज प्लस, ये होता है। आपका चाहिए लेस देन 0 नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ से आएगा, ये तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, इस बीच में जरूर आएगा। अगर देखिए आप थोड़ा चेक करेंगे 2 और 3 के बीच क्या होता है सर 1, अगर 1 यहाँ पे पुट करेंगे देखिए 1 माइनस 2 क्या होगा सर -1, फिर 1 माइनस 3 क्या होगा सर -2, ठीक है। 1 माइनस 3 माइनस माइनस क्या होगा, तो देखिए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये राइट साइड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आता है, ठीक है। सो राइट से पॉजिटिव, तो यहाँ पे बीच में सोल्यूशन आएंगे। मैंने बोला क्या है, x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू अगर हम 1 ले जाएंगे, 2 और 3 के बीच 1 नहीं होता है सर, 2 और 3 के बीच में कभी देखिए, हाँ जी जी जी, 2 और 3 बीच में 1 नहीं होता है, तो 1 नहीं डालेंगे। तो अगर यहाँ पे देखिए 2 और 3 के बीच में 2.5 भी ले सकते हैं आपने। अगर x का वैल्यू 2.5 होगा तो क्या होगा, देखिए 2.5 माइनस 2 0.5 इंटू 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आता है ना, नहीं तो इस हिसाब से आता है। अगर यहाँ पे ज्यादा ले जाएंगे, सपोज 3 से ज्यादा 4 ले जाएंगे, देखिए आता है कि नहीं। अगर 4 पुट करें, 4 माइनस 2 क्या होगा सर 2 इंटू 4 माइनस 3 1, 2 इंटू 1 2, इज 2 लेस देन 0, सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे, तो इसी हिसाब से इस बीच में आएंगे, याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरे कंसेप्ट होता है, दूसरे कंसेप्ट एक बार समझाता हूं आपको। वेरी इंपॉर्टेंट ये, अगर एक फैक्टर होगा सपोज जैसे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, सर ये इसका सॉल्यूशन कहां से आएंगे, देखिए इस हिसाब से अभी वही कर मेथड ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ये भी ठीक है। तो अभी क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट कहां से 0 होता है, x माइनस 2 अगर 0 हो जाए, x इक्वल डबल लाइन ड्रा कर दीजिए 2, x माइनस 3 0 होगा तो x इक्वल टू क्या होगा सर 3, तो पॉजिटिव राइट मोस्ट से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आएंगे। तो आपको चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां से आता है 3 से लेकर पूरा लास्ट तक इंफिनिटी, यूनियन यहां पे भी पॉजिटिव 2 लेकर यहां पे माइनस इंफिनिटी, ये होता है सॉल्यूशन। इस बीच में होगा, जरूर अभी टेस्ट कर दीजिए। मैंने जैसे बोला कंडीशन 3 से ज्यादा अगर 4 ले जाएंगे, अगर 4 ले जाएंगे कंडीशन सेटिस्फाई करती रहे, देखिए 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, सो 2 इंटू 1 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन सेटिस्फाई करती है ना, नहीं। अगर सर इस बीच में लेंगे 2 और 3 के बीच में सपोज 2.5 ले जाएंगे, 2.5 माइनस 2 तो दैट इज 0.5 इंटू 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5, तो प्लस एंड माइनस, इज माइनस ग्रेटर देन 0 नो, तो इसी हिसाब से नहीं आएंगे। इधर देखिए 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, जैसे मैंने ले लिया -3, अगर -3 इधर, सो -3 -2 ये हो गया सर -5 इंटू -3 -6, ठीक है, माइनस है प्लस 30 इज ग्रेटर देन 0, ये होता है सिंप्लीफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, याद रखो। वही वीकर मेथड कैसे करेंगे सर, फैक्टर बनाएंगे, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 करेंगे, दो कंडीशन, और थर्ड में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए, ये होता है वही वीकर मेथड। इसी हिसाब से बहुत सारा क्वेश्चन अभी बनेंगे, मैं एक एक आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स सी, सो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर d, अभी d निकालिए। सो d का फॉर्मूला क्या होता है सर b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या होता है, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x हियर -3,
इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी इज कॉन्स्टेंट 5, ए इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2। क्या होता है सर, माइनस स्क्वायर करेंगे प्लस 9 माइनस 40 दैट इक्वल टू माइनस 31 व्हिच इज लेस देन 0। लेस देन 0 क्या बोला था आपको, नो रियल रूट्स आएंगे सर, रूट कभी नहीं निकलेंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये होता है नेचर, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड फाइंड द नेचर। नेचर क्या होता है, लेस देन 0 मीन्स नो रियल रूट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अभी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच दिस हैव रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब होगा ना, d इक्वल टू 0 होगा अगर रियल एंड इक्वल। देखिए रियल इक्वल के लिए आपको क्या होता है, रियल एंड इक्वल, फिर क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर व्हिच दिस इक्वेशन रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब हो गए ना सर, d इक्वल टू 0 के लिए रियल एंड इक्वल। सो d क्या है हुआ था फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी इज 3 कॉन्स्टेंट, ये क्या होता है ना कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज p इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 12p ठीक है इक्वल टू 0 होता है। समझ आया ना नहीं, बी स्क्वायर माइनस बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी इज कॉन्स्टेंट 3, ए इज व्हाट p कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो 16 माइनस 12p, अगर 16 इक्वल टू 12p और p इक्वल टू क्या होगा सर, 16 बाय 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा, p का वैल्यू अभी क्या हो गया सर 4/3। पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, सो p इज व्हाट 4/3। याद रखो ये कंडीशन, रियल एंड इक्वल के लिए क्या होगा सर, d इक्वल टू 0। अगर ओनली रियल लिखा होगा तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा रियल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए फाइंड द वैल्यूज, माने मोर देन 1 भी हो सकता है, ऑफ k फॉर व्हिच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स लिखा है। इक्वेशन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू हैज इक्वल रूट्स। फॉर इक्वल क्या होता है सर, d इक्वल टू 0 होता है, तो d बना दीजिए सर, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है सर 4k, सर 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी इज कॉन्स्टेंट, पूरा ये कॉन्स्टेंट, एक्स को छोड़ के बाकी जो सब कॉन्स्टेंट, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इंटू ए इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1 इक्वल टू 0। अभी देखिए सर 4k स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस ये भी मल्टीप्लिकेशन करते डिस्ट्रीब्यूट अप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूटिव माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 16k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। अभी फैक्टराइज कीजिए, 4 भी कॉमन है, इसमें थोड़ा सा कॉमन ले सकते हैं अपने, 4 कॉमन ले जाएंगे तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0, उधर से लेकर जाइए। सो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम क्या होता है सर, -6। ये होता है एडिशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 कोएफिशिएंट 1। तो कैसे करेंगे सर, तो 6 को प्राइम फैक्टर बना दीजिए, 2 3, हाँ सर 3 2 का रिलेशन करेंगे 1। तो अभी यहां से देखिए, सो 3k स्क्वायर, हाँ यहाँ पे क्या था सर प्लस 1k, तो प्लस बड़ा होगा प्लस 3k माइनस 2k सिंप्लीफाई कर दीजिए, k आता है माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी 2 2 का कॉमन लीजिए, दोनों में क्या, ये दोनों में क्या, अगर 3k कॉमन हो जाएंगे तो k प्लस 1, अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले जाएंगे तो k प्लस 1। फैक्टराइजेशन में ये दोनों इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं हो तो कहाँ से गलती हो गया आपका, तो k प्लस 1 कॉमन लीजिए, बाकी हो गया आपका 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। और अगर दो फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द दो फैक्टर इक्वल टू 0 होता है, अगर दिस वन 0 और दिस वन 0,
सो k प्लस 1 अगर 0 हो जाएंगे तो k इक्वल टू -1 होता है, और 3k माइनस 2 0 होगा तो 3k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2/3। ये होता है वैल्यूज। मैंने पूछा था मोर देन 1 वैल्यू। सो देखिए याद रखो, मैंने जो आपको मेरा 30 ईयर्स एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मैंने जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके सिवा और कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, बट वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन यही होगा। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से जो कंसेप्ट बनती है मैं आपको समझा रहा हूँ। पेन पेपर निकालिए, थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी कर दीजिए, इसको पॉज करके थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी कर लीजिए। ओके, सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बनता है देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। सर रियल के लिए क्या होता है, d इक्वल टू 0 के लिए रियल होता है, d ग्रेटर देन 0 के लिए भी रियल होता है। तो इसी हिसाब से d ग्रेटर देन फॉर रियल रूट्स, फॉर कंडीशन रियल रूट्स d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। सर d क्या होता है सर, b स्क्वायर माइनस 4ac। सर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गया। अभी देखिए कैसे सॉल्व करता हूं। तो b क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू c क्या होता है सर, कांस्टेंट p इंटू a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट जो वेरिएबल इसका कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना दीजिए, नहीं तो बाद में आप क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो ये गलती होगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो इसी हिसाब से जो ये जो नेगेटिव है ना, इधर लेकर जाओ, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो। तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 8p। अभी पॉजिटिव नंबर बोथ साइड में डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8 डिवाइड कर दीजिए। सो क्या होगा सर, 9/8 ग्रेटर देन इक्वल टू p, दैट मीन p लेस देन और इक्वल टू 9/8। तो p लेस देन 1/8। ये होता है आंसर फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, सो विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडीशन याद रखो फिर, d 0 होगा तो क्या होगा सर, d इक्वल टू 0 होगा तो रियल रूट्स है ना। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ओके, अगर d लेस देन 0 नो रियल रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 6x प्लस p इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या होता है सर, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो d क्या होता है सर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट x माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू c इज कांस्टेंट p, a इज व्हाट, कोएफिशिएंट p इज ग्रेटर देन 0। तो अभी देखिए 36 माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अभी सर 4 कॉमन भी आप ले सकते हैं, 4 अगर कॉमन ले जाएंगे 9 माइनस p स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव नंबर आप डिवाइड कर, इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर क्रॉस कर सकते हैं, बट नेगेटिव के लिए थोड़ा सा याद रखो, अगर बोथ साइड में नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी मस्ट बी चेंज। पॉजिटिव नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ले सकता है। 9 माइनस p स्क्वायर, ये भी कैसे सर सॉल्व करें, जैसे वही भी कर मेथड बताया था, इसी हिसाब से इसको बनेंगे। इसको लेकर माइनस स्क्वायर रूट ऐसे गलती मत करना, इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है और कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखना है। तो अभी अगर माइनस कॉमन ले जाएंगे तो p स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। अगर बोथ साइड में माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनइक्वालिटी मस्ट बी चेंज। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या होगा सर, p स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। अभी इसको क्या करना है सर, फैक्टराइजेशन। तो ये p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन 0, p प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फैक्टराइजेशन क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। सो p प्लस 3 होल इंटू p माइनस 3 लेस देन 0। मैंने बताया था वो भी कर मेथड। क्या करेंगे सर, क्रिटिकल पॉइंट कहां से 0 होता है देखिए, अगर p माइनस 3 0 होगा तो p को नंबर लाइन ड्रा कर दीजिए, p इक्वल टू 3। अगर p प्लस 3 0 होगा तो p इक्वल टू माइनस 3 लेफ्ट में आएंगे। तो वो भी कर मेथड में ये आज इट इज पॉजिटिव, राइट साइड से स्टार्ट करो पॉजिटिव। तो देखिए 3 क्रॉस करती है, p माइनस 3 के लिए
सो 3 होता है, सो इसका पावर ऑड चेंज होता है, ऑड मीन्स माइनस, -3 क्रॉस करती है, इसका पावर भी ऑड चेंज होगा, प्लस आपको चाहिए माइनस, सो माइनस इस बीच में होगा, तो p ग्रेटर देन -3 लेस देन 3, दिस इज द सॉल्यूशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये 11th में बहुत सारा बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है। ये जो OB कर्व मेथड मैंने आपको समझाई दिया, इसको एक बार फिर रिवाइज करो, अगर कोई प्रॉब्लम आएंगे तो मेरे को डिफी करना है, ठीक है। These are very important question. So अभी क्या हुआ, क्वाड्रेटिक का जो कंसेप्ट था, सो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ कि नहीं, और सॉल्यूशन क्या होता है, फिर सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, अनदर फार्मूला मेथड, थर्ड इज योर नेचर ऑफ द रूट्स, ये सबको आपको बता दिए। अभी जो प्रॉब्लम आएंगे क्या, जो मैं कमिंग क्लास में क्या करेंगे, PY के करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो 5 साल का 10 साल का क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन चुन कर आपको लाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लास कभी मिस करना। मैंने जो बताया दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, सो लिमिटेड करेंगे तो सक्सेस भी आपको देंगे। मैंने बताया था, मेरा 30 ईयर्स एक्सपीरियंस टीचिंग लाइन में, मैं कोई बच्चा नहीं, तो इसी हिसाब से मैं जो बताऊंगा वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पेन पेपर निकालिए, इसको रिवाइज कर दीजिए, मैं कमिंग क्लास में बहुत सारा PY के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, थोड़ा मेरे को सुकून मिलेगा। अगर आपका जो मोटिवेशन, जो लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मोर वीडियो लेकर भी आएंगे। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।